हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं देवांशी आशा। पिछले कुछ टाइम से इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है और डेटा के अकॉर्डिंग नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 के बीच फंड हाउसेस का AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 21% से बढ़कर लगभग 50 लाख करोड़ के नजदीक पहुंच चुका है। होपफुली अगर यही ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहती है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपने 100 लाख करोड़ के AUM टारगेट को ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स में जल्दी ही अचीव कर पाएगी। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स कई लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि ना तो इसमें आपको ज्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ता है और ना ही इतनी इन डिटेल नॉलेज चाहिए होती है, बिकॉज वो करने के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर्स की टीम होती है। अब जैसे ही म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो दो कैटेगरीज को सबसे पहले कंसिडर किया जाता है। द फर्स्ट वन इज इक्विटी फंड्स एंड दूसरा है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं और उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, whereas इक्विटी फंड्स एक्टिवली एंड स्ट्रेटेजिकली स्टॉक सिलेक्ट करके आपके फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं। अब दोनों ही फंड्स के अपने फायदे और नुकसान हैं और दोनों ही इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे तरीके भी हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि इन दोनों फंड्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस होते हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इक्विटी फंड्स क्या होते हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। उसके बाद इंडेक्स फंड्स को इन डिटेल समझेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे एंड इक्विटी फंड वर्सेस इंडेक्स फंड का कंपैरिजन कर लेंगे और दोनों में से कौन सा फंड आपके लिए बेटर है इसकी भी बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए सो दैट हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस बनाते रहें और आपके ऐसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां इन्वेस्टर्स के पैसों को इक्विटीज यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इन स्टॉक्स को कुछ स्ट्रेटेजिक बेसिस पे सिलेक्ट किए जाते हैं और इन इक्विटीज में जो प्राइस अप्रिसिएशन मिलता है और डिविडेंड्स मिलते हैं उसके थ्रू इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट करना इक्विटी फंड्स का पर्पस होता है। एडिशनली इक्विटी फंड के थ्रू आप एक मॉडेस्ट बजट में डाइवर्स रेंज ऑफ स्टॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि सेपरेटली परचेज करना थोड़ा कॉस्टली होता है। अब इक्विटी फंड के एडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न्स। तो लॉन्ग रन में अगर आप बड़े रिटर्न्स चाहते हैं तो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। वैसे तो मार्केट में वॉलेटिलिटी से इक्विटी फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू में भी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस तो होते रहते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली हमने ये देखा है कि लॉन्ग रन में बाकी एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में इक्विटी की वैल्यू हमेशा ज्यादा बढ़ती है। एंड जस्ट टू क्वांटिफाई, पिछले 10 सालों में लगभग 15 से 22% तक के रिटर्न्स इसने जनरेट किए हैं। इससे हमें ये क्लियर होता है कि इक्विटी फंड आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर बेटर रेट ऑफ रिटर्न्स ऑफर करते हैं। एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करने में आपकी मदद जरूर करेंगे। Now the second advantage or second benefit is diversification. तो एक इक्विटी फंड में वाइड रेंज ऑफ स्टॉक्स, वैरायटी ऑफ बिजनेसेस, सेक्टर्स और कई बार वैरायटी ऑफ कंट्रीज के स्टॉक भी इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपने रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। इक्विटी फंड्स का तीसरा एडवांटेज है एक्सपर्ट फंड मैनेजमेंट। तो एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स में स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के स्ट्रेटेजिक तरीके होते हैं और इन्हें एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स का एक ग्रुप ओवरसी करता है, जिनका गोल मार्केट को बीट करने के लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स को फंड में बाय और सेल करने का होता है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके वैरायटी ऑफ स्टॉक्स का एक्सपोजर चाहते हैं, लेकिन उनके पास इंडिपेंडेंटली रिसर्च करने का टाइम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी फंड एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चॉइस है। Let's also understand the disadvantages of equity funds. The first disadvantage is higher fees and expenses. Actively managed funds के लिए qualified fund managers की requirement होती है और इसी वजह से equity funds higher fees और expenses के साथ आते हैं, which can be slightly expensive for investors और ये expense ratio आपके overall returns को थोड़ा कम कर देते हैं। Second disadvantage is market risk.
यानी अगर इक्विटी फंड में इंक्लूडेड किसी एक या दो स्टॉक की प्राइसेस गिरती हैं तो ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू भी कम हो जाती है। ऑल्सो इसमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस तो बने रहते हैं। चलिए अब इंडेक्स फंड को भी समझ लेते हैं। इक्विटी फंड की तरह इंडेक्स फंड भी एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां वैरायटी ऑफ इक्विटीज में इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ आपका पैसा सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी 50 या मिड कैप 100 इंडेक्स में इंक्लूडेड जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में इन्वेस्ट होते हैं। इंडेक्स के अंदर जिस रेशियो में ये स्टॉक्स होते हैं सेम टू सेम रेशियो में इंडेक्स फंड के अंदर भी आपके कैपिटल को अलॉट करके इन्वेस्ट किया जाता है। इट्स सिमिलर टू बाइंग दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। इंडेक्स फंड्स का मकसद बेसिकली किसी पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट यानी मिरर करना होता है और इसके लिए किसी एक्टिव फंड मैनेजमेंट या फिर स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ती है। अ क्वालिफाइड फंड मैनेजर कैन मैनेज दिस, क्योंकि इंडेक्स फंड का मेन एम किसी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स की परफॉर्मेंस को मिरर यानी रेप्लिकेट करने का होता है। इन फंड्स को पैसिव फंड्स भी कहा जाता है क्योंकि इन फंड्स में इतना फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो लो कॉस्ट और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स चाहते हैं उनके लिए इंडेक्स फंड्स एक वायबल चॉइस है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूरी है कि आप इनमें जो रिस्क होते हैं उन्हें अच्छे से समझ लें, यानी आपको फंड के इन्वेस्टमेंट गोल्स और टेक्निक्स को भी समझना ही है, प्लस फंड रिलेटेड कॉस्ट और फीस का भी आपको इन डिटेल नॉलेज होना चाहिए। फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस समझने के लिए आप उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पर जा सकते हैं और कुछ दूसरे कंपेरेबल फंड्स के साथ उस पर्टिकुलर फंड को कंपेयर भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स फंड। द फर्स्ट वन इज मिनिमल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। तो जैसे मैंने कहा इंडेक्स फंड्स पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, इसलिए उनके चार्जेस और एक्सपेंसेस भी काफी कम होते हैं। सेकेंड एडवांटेज इज डाइवर्सिफिकेशन। तो इंडेक्स फंड में आपका पैसा किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक में ही इन्वेस्ट होता है, जिससे आपको वैरायटी ऑफ इक्विटीज का एक्सपोजर मिल पाता है जो वो पर्टिकुलर इंडेक्स में होता है और इसी के साथ आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर फोकस कर पाते हैं। जैसे अगर आपको निफ्टी बैंक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ निफ्टी बैंक में जो बैंक्स इंक्लूडेड है उसी में आपका पैसा लगाया जाता है। तो बेसिकली आप ऐसे फोकस्ड ग्रुप में इन्वेस्ट करके अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। द थर्ड एडवांटेज इज फैसिलिटेशन। इंडेक्स फंड्स का मेजर एम किसी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना नहीं बल्कि उस इंडेक्स की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने का होता है और इसी फैसिलिटी के चलते इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड्स बहुत ही क्लियर और इजी और सिंपल ऑल्टरनेटिव होते हैं। चलिए अब इंडेक्स फंड्स के डिसएडवांटेजेस को भी समझ लेते हैं। पहला है पॉसिबिलिटी ऑफ लेसर रिटर्न्स। तो स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन से शॉर्ट टर्म में इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू वेरी कर सकती है एंड जनरली स्पीकिंग लॉन्गर रन में इंडेक्स फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इंडेक्स फंड्स एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं और उसे आउट परफॉर्म करने के लिए इंडेक्स फंड्स को मैनेज नहीं किया जाता है। द सेकेंड डिसएडवांटेज इज नैरो फोकस ऑफ फंड। इंडेक्स फंड में आपके कैपिटल को किसी सर्टेन इंडेक्स के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी फंड की तरह यहाँ आपको कंपनीज का लार्ज सेक्शन देखने नहीं मिलता है एंड दिस मे रिड्यूस द डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन योर पोर्टफोलियो। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी फंड एंड इंडेक्स फंड। फर्स्ट पैरामीटर इज द मैनेजमेंट स्टाइल। इक्विटी फंड्स एक्टिवली और पैसिवली मैनेज दोनों ही कैटेगरीज में अवेलेबल होते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स को एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स ओवरसी करते हैं, जहां वो स्पेसिफिक स्टॉक्स को बाय और सेल करके मार्केट को आउट परफॉर्म करने का गोल रखते हैं। और पैसिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स में फंड मैनेजर्स एक्टिवली स्टॉक्स की रिसर्च नहीं करते हैं, इसकी जगह वो सेंसेक्स या निफ्टी जैसे पर्टिकुलर मार्केट इंडाइसेस में इंक्लूडेड जो स्टॉक्स होते हैं उसी पर्टिकुलर रेशियो में परचेज कर लेते हैं या सेल कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड इंडेक्स फंड्स हमेशा ही पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं। बाय इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स कंपनीज इन द सेम रेशियोज एज द index funds may monitor the performance of certain market index. Second comparison parameter is fees and expenses. तो एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स की फीस और एक्सपेंसेस हमेशा ही इंडेक्स फंड से हायर रहते हैं एंड रीजन बहुत ही सिंपल है,
एक्टिवली मैनेज फंड्स एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उनमें आपको क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स की टीम की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके लिए स्टॉक्स को एनालाइज करके चूज कर सकते हैं और उसे बाय या सेल करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इंडेक्स फंड्स में आपको इतने फंड मैनेजर्स की टीम की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें इतना रिसर्च इन्वॉल्व नहीं होता है, therefore their fees and expenses are cheaper comparatively. Third difference is tracking error and performance deviation. इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये फंड और एक्चुअल बेंचमार्क इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बीच के डाइवर्जेंस को मेजर करता है, यानी आपका फंड कितना क्लोजली उस पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करके उसमें चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर पाता है एंड कितना क्लोजली उसे रेप्लिकेट कर पाता है, ये बताता है। ट्रैकिंग एरर हाई होना ये इंडिकेट करता है कि फंड और बेंचमार्क के रिटर्न्स में बहुत ही ज्यादा डिविएशन है, विच इज नॉट गुड। अब इक्विटी फंड और इंडेक्स फंड, इन दोनों में से आपके लिए क्या बेटर है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जनरली स्पीकिंग, इंडेक्स फंड्स और इक्विटी फंड दोनों में से किसी एक को चूज करना तो चैलेंजिंग है क्योंकि अल्टीमेटली ये डिसीजन आपके यूनिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन और कई बार मार्केट कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। प्लस दोनों ही फंड्स के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये आपकी सिचुएशन पर रिलाई करता है। जैसे कि इक्विटी फंड्स में आपको हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलते हैं क्योंकि हिस्टोरिकली स्टॉक्स की वैल्यू बॉन्ड्स और कैश जैसे दूसरे एसेट क्लासेस से ज्यादा जल्दी ग्रो हुई है। इक्विटी फंड्स इन्वेस्टर्स को एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की चॉइस भी देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा फीस भी देनी पड़ती है। अब फंड मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमेशा से ही आपको एंटिसिपेटेड परफॉर्मेंस देखने मिलेगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स कई बार रिड्यूस भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड्स हैं जो इन्वेस्टर्स को किसी इंडेक्स जैसे ही सिमिलर रिटर्न्स देते हैं एंड इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ चीपर फीस एंड लोअर एक्सपेंस रेशियो भी प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड्स एक बहुत ही सिंपल, इजी और अनकॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिंग ऑल्टरनेटिव होते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड सिर्फ पर्टिकुलर इंडेक्स की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं और इस नैरो फोकस्ड अप्रोच के चलते इंडेक्स फंड्स लॉन्ग रन में एक्टिवली मैनेज्ड या इक्विटी फंड्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो द बेस्ट एडवाइस टू यू वुड बी टू एलोकेट योर फंड्स इन बोथ द काइंड ऑफ फंड्स, यानी थोड़ा एक्टिव फंड्स में और थोड़े फंड्स को इंडेक्स फंड्स में लगाने चाहिए फॉर ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड reduced managerial risk compared to the equity funds. So that was everything that you needed to know about the equity funds and index funds. वैसे आपके अकॉर्डिंग कौन सा फंड बेटर है और क्यों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू नेक्स्ट वीक। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.